शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि अखंडानंद जी महाराज अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं कि सांख्यवादी लोग पुरुष की असंगता को मोक्ष कहते हैं। सांख्यवादी लोग पुरुष की असंगता को ही मोक्ष कहते हैं। यहाँ पुरुष की असंगता का अर्थ क्या है? देखो प्रभु जी, यहाँ पुरुष का अर्थ मेल और फीमेल, स्त्री का अर्थ ऐसा नहीं है। पुरुष माने नर और स्त्री माने नारी, ऐसा हम जो प्रयोग करते हैं वह प्रयोग यहाँ अध्यात्म में पुरुष का अर्थ नहीं है। यहाँ पुरुष का अर्थ है जो पुरुषार्थ करता है। वह जो भी पुरुषार्थ करता है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बालक हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे उच्च वर्ण का हो, चाहे निम्न वर्ण का हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है तब उसको पुरुष कहते हैं। अच्छा, पुरुषार्थ कौन से है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बीच वाले जो 2 है, अर्थ और काम, वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। अर्थ माने धन, दौलत, संपत्ति, पैसे, ये सब अर्थ कहलाते हैं, जिसके बदले में हम कुछ भोग्य वस्तु को, सांसारिक विषयों को प्राप्त कर सके, उसको अर्थ कहेंगे। और काम माने भोग। तो अर्थ और काम हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। भोग भोगने के लिए हमारे पूर्व के जो कर्म फल पके हुए हैं, उसके हिसाब से ही तो हमें यह शरीर मिला है। भोग सुख के भी हो सकते हैं और दुख के भी हो सकते हैं। सुख दुख के भोग भोगने के लिए हमें यह तन मिला है, इसलिए इसको भोगाय तन कहते हैं। तो इसमें जीवात्मा पूरा जीवन अपने प्रारब्ध के अनुसार इन दोनों पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। अगर कुछ नहीं करेगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रारब्ध में है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हम तो बैठे, चलो थाली में रोटी आ गई, प्रारब्ध में होगा तो अपने आप मुंह में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कर्म तो करना पड़ेगा, इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, इसीलिए इसको पुरुषार्थ का। लेकिन मिलता उतना ही है और मिलता वही है और मिलता उसी वक्त है जो प्रारब्ध में लिखा है। इसलिए कहते हैं कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता, कम भी नहीं मिलता। तो अर्थ और काम 2 प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले पुरुषार्थ है। उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए पागल होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आजकल के लोग धन के पीछे पागल हो रहे हैं, काम के पीछे, भोग के पीछे पागल हो रहे हैं और उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। होता क्या है? पैसे और संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इतना दिन रात देखे बगैर, शरीर को विश्राम दिए बगैर, अपनी कैपेसिटी से उपरांत इतना प्रयत्न करते हैं, इतना वर्क करते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। और जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका शरीर जवाब दे देता है। फिर शरीर को ठीक करने में वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। पहले मेहनत करके धन दौलत कमाई आधी जिंदगी, और आधी जिंदगी के बाद इतने बीमार हो गए, डायबिटीज हो गया, बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, ये सब, और फिर उसको ठीक करने में सभी पैसे व्यय हो गए। तो कमाया क्यों? किसके लिए? जब भोगना था तब भोग नहीं सके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रारब्ध है।
और प्रारब्ध के अनुसार जो मिलने वाला है उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों प्राप्त करने चाहिए, लेकिन कैसे? धर्म के अनुसार। आजकल के लोग तो धर्म को एक साइड में रखते हैं। हमारा क्या धर्म है? मानव धर्म है। हम किसके बेटे हैं? हमारा खानदान कौन है? हम किसी को कैसे धोखा दे सकते हैं? कैसे अप्रामाणिकता कर सकते हैं? कैसे भ्रष्टाचार कर सकते हैं? ये सब सोचना चाहिए और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपनी आय, अपनी कमाई प्राप्त करनी चाहिए। तो बीच के दो, अर्थ और काम, प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार हमें प्रयत्न करना चाहिए। आगे पीछे के दो, धर्म और मोक्ष, ये दोनों करने योग्य है। वो प्रारब्ध के अनुसार नहीं मिलते, वो विवेक करके हमें उसको प्राप्त करने चाहिए। धर्म तो जीवन में है ही, समझ लो। अर्थ का उपार्जन करो, काम का उपार्जन करो, या किसी भी पुरुषार्थ का उपार्जन करो, धर्म तो साथ में रहता है। अब रहा मोक्ष, इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। परम पुरुषार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे के जो तीन है, धर्म, अर्थ और काम, क्रमशः ये हमें मोक्ष तक ले जाने की सीढ़ी है। वास्तव में पुरुषार्थ तो एक ही है, मोक्ष पुरुषार्थ, इसलिए उसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ जो करता है, मतलब अध्यात्म की यात्रा में जो आगे बढ़ता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, परम की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं पुरुष। अब सांख्यवादी लोग क्या मानते हैं कि पुरुष की असंगता ही मोक्ष है। देखो महाराज, असंगता तो होनी ही चाहिए। सांख्यवादी लोग तो कहते हैं कि असंगता ही मुख्य वस्तु है, वही मोक्ष है। असंगता का मतलब है किसी से मोहित न होना, किसी से चिपक मत जाना, किसी का संग मत कर लेना, इसको कहते हैं असंगता। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी परिस्थिति की कामना न रहे, उसको कहेंगे असंगता। हमें किसी व्यक्ति की कामना है कि उसके बगैर हमारा तो चल नहीं सकता, किसी वस्तु की कामना है कि उसके बगैर हम कैसे जिएंगे। अरे महाराज, आजकल तो अपनी बेड भी कैसे होनी चाहिए, अपने वस्त्र भी स्पेशल यही होने चाहिए, इसके बगैर तो हमारा चलेगा ही नहीं, हमें बिल्कुल सूट नहीं करेगा, बिल्कुल हमें फिट नहीं होगा, बिल्कुल हमें एडजस्ट नहीं होगा। ये सब तो किसी के भी बगैर, किसी व्यक्ति के बगैर, किसी वस्तु के बगैर, किसी पदार्थ के बगैर, किसी परिस्थिति के बगैर हमारा जीवन चल जाए, उसको कहेंगे असंगता। और जिसके बगैर हमें नहीं चले, उसको कहेंगे संग। तो ये तो चारों पुरुषार्थ में होना चाहिए महाराज। असंगता तो हमें, संग ही हमें बांधता है। देखो, कर्म करते वक्त हम कर्म के साथ संग कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने किया, कर्तृत्व को धारण कर लेते हैं। भोगते समय हम मैंने भोगा, मैं भोग रहा हूँ, मैं भोगूंगा, मैंने भोगा था, ये सब हम मान लेते हैं। मैं को उसके साथ जोड़ देते हैं, उसको साथ चिपका देते हैं, तो ये संग हो गया कर्म का, भोग का। उसी तरह किसी पदार्थ का भी संग हो जाता है, उसके प्रति मोह हो जाता है, इसके बगैर हमारा चलता नहीं। व्यक्ति के प्रति संग हो जाता है। 5 दिन साथ में रहेंगे महाराज, तो भी उस व्यक्ति का मोह हो जाएगा। अरे अब तो हमारे बिछड़ने का समय आ गया। 5 दिन की क्या बात करें, एक दिन अगर ट्रेन में भी कोई साथ है और भले आदमी है और हमारी ठीक से जम गई, बातें चीतें होने लगी और उसका स्टेशन आ गया, तो हमें थोड़ा बहुत तो अंदर से ऐसा लगता है कि बस आप जा रहे हैं, अब की यात्रा हमें अकेले करनी पड़ेगी। आप थे तो इतना आनंद था, आप जैसे लोग कहाँ, आप जैसे लोगों का साथ कहाँ मिलता है, ऐसा संग हो जाता है महाराज। ये माया है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ में असंगता बनी रहनी चाहिए। और बिल्कुल असंगता जब आ जाए, तब उसको, असंगता को ही ये सांख्यवादी लोग मोक्ष मानते हैं। तो पुरुष की असंगता का अर्थ क्या है? पुरुष का भी अर्थ हमने बता दिया, असंगता का अर्थ भी हमने कह दिया।
सांख्यवादी लोग ऐसा मानते हैं कि असंगता ही मोक्ष है। जैसे तैसे करके असंगता को हम गेन करें, इसको प्राप्त करें, इसको दृढ़ करें, ताकि यही हमारा मोक्ष है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। परम की प्राप्ति को वास्तव में तो मोक्ष कहते हैं कि मैं परम हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मुझे न तो कहीं पहुँचना है, न तो कहीं कुछ बनना है, न तो कुछ प्राप्त करना है। कोई कामना शेष न रह जाए, किसी से कोई अपेक्षा न रह जाए। बस इसी को हमारे वेदांत में मोक्ष कहते हैं, जबकि सांख्यवादी लोग असंगता को मोक्ष कहते हैं। हमें लगता है ज्योति जी को बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।